And the other thing we decided was और दूसरी बात जिसका निर्णय हमने लिया था वो ये था that no one of the leaders would be paid a salary. कि कोई भी जो अगुवा है उसको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। We have more than 230 or more elders. I haven't counted the number. हमारे पास 230 से भी अधिक अगुवे या प्राचीन हैं, मैंने उनकी गिनती नहीं की है। But not one of them receives a salary, पर उनमें से एक भी तनख्वाह नहीं पाता है, including me, मैं भी उसमें शामिल हूँ। for 48 years. 48 वर्षों से। We say, how do you live? How did Jesus live? फिर हम कहेंगे कि आप कैसे जीते हो, फिर प्रभु यीशु मसीह कैसे जिए हैं, How did Paul live? पौलुस कैसे जिए हैं। They trusted God. They trusted in a living heavenly Father उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, जो जीवता स्वर्गीय पिता है उन पर उन्होंने भरोसा किया। who had called them. Now, if God hasn't called you, don't try it. जिसने उन्हें बुलाया था, यदि परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है तो आप कोशिश भी ना करें, You'll end up as a beggar. नहीं तो आप आखिरकार एक भिखारी के समान हो जाएंगे। But when God called people, He took care of them. पर जब परमेश्वर लोगों को बुलाते हैं तो परमेश्वर उनका ध्यान भी रखते हैं। And somebody would come and give money, even a rich man like Herod Stewart Cusa. कोई जन आते थे और पैसा दे देते थे, जैसे कि एक अमीर व्यक्ति को हम देखते हैं जो कि हेरोदेस का भंडारी खोजा है। You read in Luke chapter 8, he gave his wife some money and said, go give it to Jesus. आप इसे लूका के 8वें अध्याय में देख सकते हैं, वो अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसा जो है यीशु को दे दो। Jesus took it. और यीशु ले लेते हैं। So God provided for Jesus तो परमेश्वर ने यीशु को सब कुछ उपलब्ध करके दिया, without his ever asking anybody on this, and same way with Paul. किसी से कोई कुछ पूछे बिना ही। यही बात हम पौलुस के साथ भी देखते हैं। So we decided to follow that as well, तो हमने निर्णय लिया कि हम इस बात का भी पीछा करेंगे that we would never send a report of our work anywhere. In 48 years, कि 48 वर्षों से हमने निर्णय लिया कि हम हमारे सेवकाई के कामों का कोई भी रिपोर्ट जो है कहीं पे भी नहीं भेजेंगे। you never see a report of what we have done in different parts of the world. दुनिया के अलग अलग जगहों में हमने क्या क्या सेवकाई की है उसके बारे में आप कोई भी रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे, Or in India. या तो फिर भारत में जो हमने किया है। And if you go to the CFC website, यदि आप CFC के वेबसाइट में जाते हो, you won't see a list of churches either. वहां पे जो कलीसियाओं की सूची भी आप नहीं देख पाओगे। It's only one church. वहां पे सिर्फ एक ही कलीसिया है। People think there's only one CFC church in the whole world. लोगों को लगेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही CFC कलीसिया है। There's no list there वहां पे कोई सूची नहीं है, because we're not here to promote ourselves. क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। And if you also go to the financial page, you'll see so many conditions. यदि आप उसके आर्थिक पन्ने की ओर जाएंगे तो वहां पे आप बहुत सारे शर्तों को भी देख पाएंगे। Before you, many other places say, give here, give here, give. दूसरे अलग अलग जगहों में हम देखते हैं कि वहां पे कहा जाता है यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। We're trying to stop people from giving. पर हम तो लोगों को देने से रोकते हैं। If you go to our church building, you'll see an offering box, and on top of the offering box are written certain conditions. यदि आप हमारे कलीसिया की इमारत में जाएंगे, वहां पे एक दान की पेटी होगी और दान की पेटी के ऊपर कुछ शर्तें वहां पे लिखी होंगी। If you don't fulfill these conditions, don't put money in this box. यदि आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते हो तो इस दान की पेटी में दान ना डालें। Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? If not, don't put money here. अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे पैसा मत डालो। Do you owe money to anybody? क्या आप किसी के प्रति कर्जदार हो? If you owe money, give it to them. यदि आप कर्जदार हो तो उनको पहला पैसा दो, Otherwise, you're putting their money in this box. Give it to them first. नहीं तो क्या होगा कि आप उनका पैसा इस दान पेटी में डाल रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले उनको जाकर दे दो। And have you set matters right क्या आपने सारे मामलों को ठीक किए हैं with people? लोगों के साथ, Somebody you have a quarrel with. जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो? Jesus said, settle that and then come and give your offering. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले जाके सारे मामलों को ठीक करो, फिर आकर अपना चढ़ावा दो। Are you in debt? क्या आप कर्जे में हैं? Clear your debt. अपने कर्जे से मुक्त हो जाओ। I already mentioned that. मैंने पहले से ही कह दिया है वो। Do you have a need in your family? क्या आपके परिवार में कोई जरूरत है? Take care of that. God उसका ध्यान रखे पहले। cares for you. परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। We put conditions like that. हम ऐसे शर्तों को रखते हैं। And finally, are you giving cheerfully, joyfully, आखिरकार क्या आप आनंद और खुशी से दे रहे हैं, or out of some compulsion, या तो फिर कोई जबरदस्ती से, feeling that if I don't give, God will punish me? No, no. ऐसा सोचते हुए कि अगर मैं नहीं दूंगा तो परमेश्वर मुझे दंडित करेंगे? ऐसा कदापि नहीं होता। God won't punish you. परमेश्वर आपको दंडित नहीं करेंगे। This is what we have taught. यही हम सिखाते हैं। And people have asked us,
और लोगों ने हमसे पूछा है, Brother Zach, does anybody put money with all these conditions there? भाई जैक, क्या इतने सारे शर्तों के होने के बावजूद क्या कोई भी इस दान पेटी में पैसा डालता है? I say, we have built so many buildings मैं कहता हूँ कि हमने बहुत सारी इमारतें बांधी है in India. भारत में। Never once have we taken 1 rupee from a bank. हमने बैंक से कभी भी 1 रुपया भी उधार नहीं लिया है। We have never been in debt. हम कभी भी कर्जे में नहीं रहे हैं। God honors those who honor Him. And परमेश्वर उनको आदर देता है जो परमेश्वर को आदर देते हैं। money is the area where we approved it. And the result is, और पैसा ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे हमने इसे साबित किया और उसका परिणाम ये हुआ। many families in the church who've been in financial need, कलीसिया में ऐसे बहुत सारे परिवार थे जो कि आर्थिक समस्याओं से, जरूरतों से होकर गुजर रहा था। I said, hey, if this can happen in the church, it can happen in our family too. तो मैंने कहा कि यदि ये हमारे कलीसिया में हो सकता है तो ये हमारे परिवारों में भी हो सकता है। And they've experienced it. तो उन्होंने भी इसका अनुभव किया। So we are very, very careful तो हम बहुत ही सावधान रहे to follow the example. Paul said, follow me as I follow Christ. इस ये जो उदाहरण है उसका पीछा करने का, जैसे कि पौलुस ने कहा कि जैसा मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसा मेरा पीछा करो। That means we don't let people know our needs. इसका मतलब ये है कि हम लोगों को हमारी जो जरूरत है वो पता लगने नहीं देते हैं। Now recently I sent out a circular about registries. अभी हाल ही में मैंने एक संदेश पत्र सबको भेजा रजिस्ट्री के बारे में। It's an American custom. We don't have it in India. ये एक अमेरिका का रिवाज है, ये भारत में नहीं है। But I thought, what is a registry? तो मैंने सोचा कि ये रजिस्ट्री क्या होता है? Whether it's for a wedding क्या ये कोई विवाह के लिए है or for a baby. या तो फिर कोई बच्चे के जन्म के लिए है? It's not receiving gifts. ये जो है इनाम पाना नहीं है। It's asking people for gifts ये जो है लोगों से इनाम मांगना है and telling them exactly what I want. और उनको कहना है कि मुझे क्या चाहिए वो उनको बताना है। If that isn't begging, यदि ये भीख मांगना नहीं है, I don't know what it is. I mean, मुझे नहीं लगता कि फिर क्या है ये। that man who stands in the street with a sign, I'm a homeless man, एक जो व्यक्ति जो सड़क पे खड़ा होता है एक बोर्ड के साथ कि मैं एक बेघर व्यक्ति हूँ, is actually more honest. वो तो इससे ज्यादा ईमानदार होता है। He's not asking you for anything specific. वो तो आपसे कुछ खास चीजों की मांग नहीं करता। Whatever you want, drop in. The other day, आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसे वहां पे दे सकते हो। we were driving on the road and we saw a picture of a baby and a glass bottle with a lot of dollar notes in it. पिछले दिनों हम गाड़ी से सफर करके जा रहे थे तो हमने सड़क पे देखा कि एक दान की कांच की पेटी है, उसमें एक बच्चे का चित्र लगाया हुआ है और उस पेटी के अंदर डॉलर रुपए हैं। At the traffic stop, collecting money from people. Here's a baby in need. और जैसे ही ट्रैफिक रुक जाता है तो वहां पे लोगों से जो है दान इकट्ठा किया जाता है, ये दिखा के कि ये जो बच्चा है इसको जरूरत है। That's what a registry is. तो यही तो रजिस्ट्री है। Can you imagine Christians doing it? क्या आप मसीहियों को ऐसा करता हुआ कल्पना कर सकते हैं? So the test is always, what would Jesus do? तो परीक्षा हमेशा यही होती है, तो प्रभु यीशु होते तो क्या करते? Would Jesus say, next month is my birthday? प्रभु यीशु होते तो क्या ऐसे कहते कि अगले महीना मेरा जन्मदिन आ रहा है? So I want to pass a message round. इसलिए मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ सबको। I need a new robe. मुझे एक नया कपड़ा चाहिए। And there's one available in that top store. It's a little more expensive. वहाँ पे एक बड़ा एक दुकान है, वहाँ पे ये है उपलब्ध है, उसको थोड़ा सा ज्यादा महंगा है वहाँ। But get it from there. And और वहीं से ले आना। I got an inner tunic also. और मुझे अंदर का भी एक कपड़ा चाहिए। My sandals are worn out. I think need at least 2 pairs of sandals. मेरे जो सैंडल है वो भी खराब हो रहे हैं, तो मुझे कम से कम 2 जोड़ी सैंडल चाहिए। Walking all the way from Capernaum to Jerusalem frequently. क्योंकि मैं अक्सर कफरनहूम से लेके यरूशलेम में बार-बार सफर करता हूँ। And pick it from that store. That और वो जो दुकान है वहीं से लेना। one. Those are good sandals that last a long time. क्योंकि वहाँ पे अच्छे सैंडल्स मिलते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। Can you imagine Jesus doing this? क्या आप यीशु मसीह को ऐसा करता हुआ कल्पना भी कर सकते हैं? We say we follow Jesus. हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। Are we begging? क्या हम भीख मांगते हैं? Now I know some of you were disturbed by that, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग उससे व्याकुल हो गए थे, but I don't regret one bit मैं थोड़ा सा भी उसके लिए पछताता नहीं हूँ। what I wrote in that mail. जो बातें मैंने उस ईमेल में लिखी थी, Because if I did it,
क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया and I got some of these things at my wedding and when I had a baby, I looked या तो फिर ये सारी चीजें मैंने ले ली जब हमारा विवाह हुआ था, या तो फिर हमें जब बच्चा हुआ था तभी। around and I see something and the Holy Spirit say, you got that by begging. मैं आसपास देखूंगा और मैं कुछ चीज की ओर देखूंगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि ये जो चीज है तुम्हें भीख मांग के मिला है। And I see something else in my house and the Holy Spirit will say, you got that also by begging. और मेरे घर में कोई और चीज मैं देखूंगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि ये भी चीज तुम्हें भीख मांग के मिला है। And something else in my house, you got that also by begging. मेरे घर में और भी कोई चीज को मैं देखूंगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि ये भी तुम्हें भीख मांग के मिला है। And I look around and say, boy, what a lot of things I got in my house by begging. और फिर मैं मेरे घर में आसपास देखूंगा सब जगह और बोलूंगा कि मैंने कितनी सारी चीजें भीख मांग के ली हैं। I'd be ashamed. मैं बहुत ही लज्जित होऊंगा। I don't want it. मैं ऐसा नहीं चाहता। I appreciate a brother. Some brothers really responded in a very good way to my mail. मैं एक भाई को सराहता हूँ। बहुत सारे भाइयों ने जो है मेरे ईमेल पत्र का जो है बहुत अच्छे से प्रत्युत्तर दिया है। And here's what one person said. एक व्यक्ति उसमें से उन्होंने ऐसा कहा है, I feel so convicted मुझे इस बात का बहुत गहराई से एहसास हुआ that I've got all this money which I didn't earn myself. कि ये सारे पैसे जो मेरे पास है ये मैंने अपने आप से नहीं कमाए हैं। All a lot of stuff which I did not buy ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं खरीदी हैं, with my hard-earned money. मेरे मेहनत के पैसे से नहीं खरीदी हैं। So it's not righteous for me to have it. तो ये मेरे पास रखना मेरे लिए धार्मिक बात नहीं है। But I don't want to return it to the owners. तो मैं इसके जो मालिक है उन्हें लौटाना नहीं चाहता। I just total up this amount मैं इन सारी चीजों का जो पैसा है उसका हिसाब करूंगा and put it in the NCCF offering box. और उसे ले जाके NCCF का जो दान पेटी है उसमें डाल दूंगा। That is radical wholeheartedness. That's a disciple. तो वो एक सबसे अच्छा पूरे हृदय का एक शिष्य है। So this matter of money is very real. देखिए ये जो पैसों का मामला है एक बहुत ही वास्तविक बात है। And if you take it seriously, यदि आप इसे गंभीरता से लेते हैं, I promise you from my 57 years of full-time Christian work, मेरे 57 वर्ष के पूरे समय के मसीही सेवकाई से मैं आपको वायदा करता हूँ, God will take care of you, God will take care of your children, परमेश्वर आपका ध्यान रखेंगे, परमेश्वर आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे, God will take care of every need of yours all through your life. आपके जीवन भर में आपकी जितनी भी जरूरतें हैं सारी चीजों का ध्यान परमेश्वर रखेंगे। Be a living example of that, dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, इसका एक जीविता उदाहरण बनो आप। In this church, this is a new covenant. इस कलीसिया के अंदर ये जो है ये नई वाचा है, This is not old covenant. ये पुरानी वाचा नहीं है। Amen. आमीन।